फाइनली ख़त्म हुआ काम। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से ये सारा काम। मैं भी मैनेजर नहीं होता तो बाकी लोगों की तरह अभी तक निकल चुका होता। खैर, क्या कर सकते हैं। हाँ सर, पर आप तो मैनेजर हैं, पर मुझे क्यों रोक लिया? अरे तो अकेले थोड़ी काम करता मैं, तुम थे तो मेरा भी मन लग रहा था और बाकी का काम तुम भी संभाल ले रहे थे। साहब, आज बड़ी देर हो गई। आप 2 लोग ही बचे हैं क्या? हाँ काका, आज देर तो हो गई। क्या करें, ईयर एंड था और इतने सारे काम थे, ऑडिट्स करने थे। सोचा था जल्दी हो जाएगा लेकिन टाइम लग गया। सब तो चले गए, बस हम ही 2 बचे हैं। कोई बात नहीं, बातें करते करते चले जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है साहब, लेकिन आपका गांव सरैया है ना? ये अपना मुजफ्फरपुर वाला ज़िला? हाँ काका, हम दोनों वहीं के हैं। पर वो तो यहाँ से 1.5 घंटा दूर है साहब, और रात भी हो गई है, और रास्ते में खंडित पुजारी वाला रास्ता भी तो आता है ना? क्या काका, आप भी ये सब बात लेके हमें डराने लगे? ये सब सच थोड़े है। ये गांव के बूढ़ों ने आपस में एंटरटेनमेंट के लिए ये सब बना के रखा है। मैंने भी सुना था ऐसा कोई किस्सा, आज से करीब 25 साल पहले। अब कहाँ ये सब, वैसे भी हर जगह बत्ती लग गई है, रास्तों पे गाड़ियाँ चलती है, सब खत्म हो गया काका। ठीक है साहब, जैसा आप ठीक समझे, बस थोड़ा संभल के जाइएगा। हाँ काका, ठीक है, आप भी यहाँ पे बैठो आराम से और अपना काम देखो। जल्दी चलिए सर, मुझे लग रहा है बारिश आने वाली है। कहीं तूफान में फंस गए तो और ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी। अरे चेतन, क्यों परेशान हो रहा है? अभी बहुत टाइम है, अभी तो हवा भी नहीं चल रही है। 1-1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे आराम से। रात है तो ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, देखते हैं, चलो। अच्छा सर, ये गार्ड क्या कह रहा था? क्या है ये पुजारी वाला रास्ता? हम तो हमेशा उसी रास्ते से जाते हैं ना? हाँ जाते हैं, लेकिन काका आज अलग ही परेशान लग रहे थे। मैं भी आज अमावस्या है ना, इसलिए लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं उधर की। उधर के लोग मानते हैं कि अमावस्या के दिन वो खंडित पुजारी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है और अक्सर लोगों को दिखाई देता है, और कभी कभी तो कुछ लोग गायब भी हो जाते हैं। चलो, बाकी सब पत्थर तो निकाल लिए, ये मंदिर के दरवाजे और पत्थर भी लेना है। इससे पहले कि कोई आ जाए, जल्दी से इसे निकालो और ट्रॉली में डालो, और ध्यान रखना टूटना नहीं चाहिए। ठेकेदार जी, ये गर्भगृह का मुख्य दरवाजा है। गांव के बड़े बूढ़े कहते हैं कि भूकंप के वक्त एक पुजारी यहीं दब के मर गया था। उसकी पूजा आधी रह गई थी। हमें इस जगह को हाथ नहीं लगाना चाहिए। गांव वालों को मानना है कि इसमें उस पुजारी की आत्मा अभी भी कैद है। मैं तुम्हें यहाँ मजदूरी करने के पैसे दे रहा हूँ, भूत प्रेत की कहानियां सुनाने के नहीं। ये सागवान की लकड़ी है, बाजार में इसकी कीमत जानते हो। इसे उठाओ और ट्रॉली में डालो। पर ठेकेदार जी, मूर्ति का और उसके आसपास का सामान, उसको भी डालना है क्या? चुपचाप काम कर, जो मैं कह रहा हूँ वो उठा। जाने दे, तेरे से नहीं होगा, मैं खुद ही करता हूँ। अरे ये क्या हो रहा है? ये अचानक इतनी ठंडी कैसे लगने लगी मुझे?
क्या हो रहा है ये? ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ बन जाऊंगा मैं। ये कंबल कहाँ है? ये बदबू कैसी है? ये बासी कपूर जलने की बदबू आ रही है। कौन जला रहा है ये? कौन है यहाँ? मैं बता रहा हूँ, सबकी चमड़ी खींच दूंगा मैं। अगर कोई मजाक कर रहा हो तो अभी बंद कर दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या हो रहा है मुझे? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ? कुछ तो गड़बड़ है। ये हंसी कैसी है? ये मंत्र कौन पढ़ रहा है और क्या पढ़ रहा है? कौन है? कौन है वहां? कौन है वहां? मैं पूछता हूं, कौन है वहां? आखिरकार मैं मुक्त हो गया। पर अब मुझे मेरा बचा हुआ काम पूरा करना होगा, पर उससे पहले तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। क्या लगता है कैसे हुआ होगा ये? मैंने मना किया था मंदिर के दरवाजे मत निकालो, पर इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अब वो आजाद हो गया है। मैंने खुद देखी है उसकी परछाई, उसी ने किया है ये। कौन? किसकी बात कर रहे हो? कौन सा मंदिर? कहीं खंडित पुजारी वाला मंदिर तो नहीं? हाँ, वही मंदिर। मैंने बहुत मना किया था, लेकिन नहीं माने मेरी बात। अब अपने साथ हम सब की जान भी खतरे में डाल दी। वो छोड़ो, ये सोचो कि गांव का क्या होगा अब। खंडित पुजारी आजाद हो गया है, और अगर वो आजाद हो गया है तो इसका मतलब वो दूसरा भी आजाद हो गया होगा शायद। सर, मुझे तो ये बहुत डरावना लग रहा है। अरे चुप करो, क्या बच्चों की तरह रोने लगे? अभी कुछ देर में घर पहुंच जाएंगे। अरे अरे अरे, ये गाड़ी को क्या हो गया अब? ये क्यों बंद पड़ गई? अरे सर, ये गाड़ी को हो क्या गया? पता नहीं यार, स्टार्ट नहीं हो रही है। तेल भी है, सर्विसिंग भी पिछले हफ्ते ही कराई थी। अरे सुनिए, यहाँ पास में कोई मैकेनिक की दुकान होगी क्या? मोटरसाइकिल बंद पड़ गई है, स्टार्ट नहीं हो रही है। अब यहाँ कहाँ कोई मैकेनिक? यहाँ से करीब 3-4 किलोमीटर दूर पे एक छोटा सा बाजार है, वहाँ शायद मिल जाए। पर इतनी भारी मोटरसाइकिल कहाँ तक लेके जाओगे साहब? एक काम करो, इसे यही रहने दो और जाके मैकेनिक के साथ आ जाओ और इसे ले जाओ। बात तो सही कह रहा है सर, इतनी दूर कहाँ तक ठेल के लेके जाएंगे ये गाड़ी? ठीक है, चलो पैदल चलते हैं वहां तक। अरे लेकिन आप इतनी रात को अकेले यहाँ क्या कर रहे हैं? आपका घर इधर ही है क्या? अरे कहाँ गए ये? मुझे घबराहट हो रही है सर, जल्दी चलिए इधर से। हाँ चलो। हाँ, मैं तो थक गया। तो यही बाजार है वो जिसके बारे में वो आदमी कह रहा था, पर यहाँ तो दुकानें भी बंद लग रही हैं। चलिए, शुक्र है इंसान दिखे सर। देखिए वहाँ पे बैठे हैं, चलिए हम लोग भी वहाँ बैठते हैं। पैर जवाब दे रहे हैं मेरे। चाचा, 2 चाय देना। और जरा ये बताइए, यहाँ आसपास कोई मैकेनिक मिलेगा? हमारी मोटरसाइकिल पीछे खराब हो गई है। मोटरसाइकिल कहाँ खराब हुई? वो पीछे जहाँ रास्ता मुड़ता है, वो पुराने पीपल के पेड़ के पास। एक भले आदमी ने कहा कि गाड़ी वहीं छोड़ दो और यहाँ पैदल आ जाओ। उसने कहा कि मैकेनिक यहाँ मिल जाएगा।
भला आदमी? कैसा दिखता था वो? धोती पहने था, थोड़ा पुराने जमाने का लग तो रहा था। क्यों, क्या हुआ? बेटा, तुमने उसकी बात मान ली, तुमने गाड़ी वहीं छोड़ दी। हाँ, रास्ता लंबा था तो हमने सोचा वहीं छोड़ देते हैं। तुमने वही किया जो वो चाहता था। गाड़ी पे तुम उसकी पहुंच से बाहर थे, पैदल अब तुम उसके इलाके में हो। अरे वो सब छोड़िए, अब बस चाय दीजिए। चेतन, चेतन, बिना आवाज किए उठो और मुड़ना मत, बस चलना शुरू करो। क्या हुआ सर? चाय तो पी। कुछ नहीं, चलो जल्दी भागो, यहां से भागो। रुक जाओ, भागो मत, मेरे साथ रहो। ये सब तो गायब हो गए। बाबा, आप कौन हो? आज आपने हमें बचा लिया। कौन हो तुम दोनों, और इस मौत के रास्ते पे क्या कर रहे हो? हम लोग बस बैंक एम्प्लॉई हैं, गाड़ी खराब हो गई है। ये सब क्या है? ये सब मैं तुम्हें समझाता हूँ। मैं इस इलाके का तांत्रिक हूँ, बरसों से उस खंडित पुजारी को ढूंढ रहा हूँ। आज अमावस्या है, आज वो जरूर निकलेगा। चलो मेरे पीछे चलो और मेरे साथ ही रहना। क्या हुआ? इतनी रात को मिलने आने के लिए क्यों बोला? एक तो इतनी बारिश हो रही है, अगर तुमने इतना जोर ना दिया होता तो मैं इतनी रात को कभी नहीं आता। इतनी बारिश में भी कोई बाहर निकलता है भला? अब बताओ भी क्या हुआ? ये देखो, मुझे ठेकेदार के घर से मिला। मैं जब उसके पास गया था उसका दारू देने, तब मैंने देखा कि ठेकेदार मरा पड़ा हुआ है। मैं वहाँ से भागने ही वाला था, पर मैंने मौके का फ़ायदा उठा के उसकी अलमारी साफ करनी चाहिए। मैंने अलमारी खोली तो मुझे उसमें ये दिखा, अजीब सा पत्थर है, चमक रहा था। मैं उसे उठा के ले आया, पर अब मुझे घबराहट हो रही है। इसमें से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही हैं। कल इसे बेच देंगे। ये कोई नायाब या कीमती पत्थर दिखाई देता है। ठेकेदार ने इसे मंदिर से ही चुराया था जब वो अंदर गया था। हो सकता है। मुझे तो डर भी लग रहा है। जो ठेकेदार के साथ हुआ वो तो सोच के भी डर लग रहा है मुझे। ये तो हमारे साथ भी हो सकता था। पर जाने दो, इसे बेच के कुछ पैसे मिल जाएंगे तो दिहाड़ी का काम बंद कर देंगे हम लोग। उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं अपनी एक चाय की टपरी डालूंगा, आराम से जीऊंगा। हाँ ठीक है, वो सब खाना तो खाया नहीं होगा, सोचा होगा कि मेरे यहाँ ही खा लोगे, है ना? हाँ तो यहाँ आ रहा था तो अलग से थोड़ी बनाने जाता। हाँ तो मैंने भी अभी तक बनाया नहीं है। चलो मैं आटा गूंद देता हूँ और रोटी बना दूंगा। तुम वो तरकारी काट दो। तरकारी बनाना आज तुम्हारा काम है। आज आलू बैगन की तरकारी खाएंगे। कल ये पत्थर बेच के मुर्गा बनाएंगे। ठीक है, लाओ, चाकू कहाँ है?
धत तेरी की। क्या हुआ? कुछ नहीं, थोड़ी सी उंगली कट गई, खून निकल रहा है। कुछ तू बांधने के लिए? नहीं नहीं, रहने दो, इतना नहीं है, खुद रुक जाएगा। अब ठीक है, खाना पीना तो खा लिया, अब मैं चलता हूँ अपने घर। बारिश भी रुक गई है लगता है, कल मिलते हैं। कल इसे बेच देना। आज यहीं रुक जाना, मुझे घबराहट भी हो रही है। इस पत्थर से अजीब अजीब आवाजें आती है, मेरा दिमाग घूम जाता है। अरे यहाँ कैसे? आज भर संभाल ले, कल तो बेचना ही है इसे। नहीं नहीं, मुझे सही नहीं लग रहा है। एक काम कर, तू इसे अपने साथ लेके जा, वहीं रख, कल लेते आना। ठीक है, ला दे, ले जाता हूँ। ये कौन आ रहा है मेरे पीछे? कौन है? आखिरकार मैं आजाद हो गया। कौन है? अरे मैं हूँ, दरवाजा खोल, अंदर आने दे मुझे। अरे तू घर नहीं गया, वापस आ गया, क्या हुआ? और वो पत्थर कहाँ है? बताता हूँ, पहले मैं अंदर आ जाऊं। हाँ, अंदर आ जा। क्या हुआ, हंस क्यों रहा है? मेरा शिकार बनेगा। इसका मतलब सारी बातें सच है। बाल बचे आज तो। अभी बचे नहीं हो, अभी खतरा टला नहीं है। वो सब आसपास ही मंडरा रहे होंगे, और सबसे बड़ा खतरा तो उस खंडित पुजारी से है। चलो मेरे साथ चलो, मेरी झोपड़ी में ही आज की रात बिता लो, कल सुबह फिर चले जाना। हाँ बाबा, आप सही कह रहे हैं, आज यहाँ रहना अपनी मौत को दावत देना है। पर सर, आपको कैसे पता चला कि वो सब इंसान नहीं है? वो तो अच्छा हुआ कि आपने सही समय पे भागने के लिए कहा, पर आपने ऐसा क्या देख लिया वहां पे? शक तो मुझे पहले ही हो गया था, उनमें से कोई भी ठीक से नजरें नहीं मिला रहा था, पर तब मैंने बात को नज़रअंदाज कर दिया था। पर फिर जब हम लोग चाय लेके आराम से बैठे थे, तब तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने देखा कि हमारी तो परछाई बन रही थी लाइट के नीचे, पर उनकी कोई भी परछाई नहीं थी। मैं समझ गया कि वो जरूर कोई छलावा या माया जाल है, तभी भागने को कहा। और अब जो भी हुआ वो तो तुमने खुद ही देखा। पर बाबा, आप खंडित पुजारी की खोज में क्यों लगे हुए हैं? और ये खंडित पुजारी बना कैसे? कौन था ये? क्या ये हमेशा से ऐसा ही था? और अभी आपने जो हमें कहानी सुनाई, उसके बाद क्या हुआ? बताता हूँ, पहले यहाँ से चलो, आगे जाके कहीं बैठ के बताता हूँ मैं। बैठ जाओ, मैं सब बताता हूँ।
उस रात गांव में कुछ आजाद हो गया था। ये क्या हो रहा है गांव में? इतने ही दिनों में ये 3 मौतें हो गई गांव में। मुझे पता है क्या हुआ है, पर अभी इसके बारे में बात नहीं करते हैं। अभी इनका क्रियाकर्म करना है, दोपहर को बताता हूँ। ले चलो इन्हें। आप बता रहे थे ना कि कौन कर रहा है ये गांव में। उस वक्त आपने बताया नहीं, पर जानना जरूरी है ना, बताइए। ये बात लगभग गांव के सभी बुजुर्गों को पता है। बात ज्यादा दिन पुरानी भी नहीं है, आज से करीब 8 साल पहले। डाकिया, डाकिया, डाकिया आया। डाकिया, डाकिया, डाकिया आया। डाकिया काका, चिट्ठी आई है आपकी, ये लीजिए। अरे बीरेंदर, अरे बीरेंदर, जरा पढ़ो तो ये चिट्ठी किसकी है। अरे काका, ये चिट्ठी तो आपके बेटे की है। अच्छा, जरा पढ़ के बताओ तो उसने क्या लिखा है। इसकी अम्मा के गुजर जाने के बाद तो इसने मुझसे ज्यादा बात ही नहीं की, मनी ऑर्डर भी भेजना बंद कर दिया। तुमसे तो इतनी सारी चिट्ठियां लिखवाई, तब जाके तो उसने ये एक जवाब दिया है। पर कोई बात नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा। मेरा बेटा अब मेरा ख्याल रखेगा, अब शायद फिर से मनी ऑर्डर भी भेज देगा। हाँ काका, लेकिन आपको भी उसकी पढ़ाई के लिए अपनी सारी जमीन जायदाद बेचने की क्या जरूरत थी? कुछ अपने पास भी रखा होता तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। हाँ, वो बात तो ठीक है, पर उसकी भी कोई मजबूरी रही होगी। तुम पढ़ के बताओ तो क्या लिखा है। हाँ हाँ, बताता हूँ। लिखा है, पिताजी बार बार मुझे चिट्ठी मत लिखिए, इतनी भी क्या हड़बड़ी है, जब आना होगा तो आ जाऊंगा। और अभी मेरे पास भेजने के लिए पैसे नहीं हैं, वैसे भी इतने रुपए भेज चुका हूँ, अब जब होंगे तब भेजूंगा। अरे तो ठीक ही तो कह रहा है, मैं भी उसे परेशान करते रहता हूँ बार बार चिट्ठी भेज के। मैं भी ना बूढ़ा हो चुका हूँ, कुछ समझ में ही नहीं आता मुझे। ये तो खाली है, ये भी खाली है। ये जीना भी कोई जीना है, मुझसे अब और नहीं सहा जाता। ऐसे जीने से तो अच्छा है। अरे आज तो बहुत देर हो गई, जल्दी से घर पहुंच जाऊँ अब। कौन कौन है वहां? रोटी है क्या तुम्हारे पास? मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे रोटी दो। मेरे पास कोई रोटी वोटी नहीं है। तुम कौन हो? भागो यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से। नहीं है रोटी, मुझे नहीं दोगे रोटी? जीते जी भी भूखा था और अब मरने के बाद भी भूखा रखोगे? तो अब मैं फिर तुझे खाऊंगा मैं। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ अपने गांव। बड़ी देर हो गई, रास्ता भी अंधेरा हो जाएगा। हाँ,
पर तुम्हें तो जाते जाते रात हो जाएगी। हाँ वो तो है, पर खाना तो मैंने ले ही लिया है यहाँ से, घर जाके बस खा लूँगा, बनाने की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। हेमचंद्र, हेमचंद्र, कौन कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? कौन कौन हो तुम? मुझे जाने दो। है क्या? मुझे भूख लगी है, मैं मरते दम तक भूखा रहा हूँ, मुझे रोटी चाहिए। हाँ हाँ है ना, है ना रोटी, है ना रोटी, ये लो, ये लो। मैं मरते दम तक भूखा रहा, भूखे ही मर गया, और तुम्हें खाने की कोई कमी नहीं है। अब मैं तुम्हें खाऊंगा, अब मैं तुझे खाऊंगा। मुखिया जी, इसका कुछ ना कुछ तो करना होगा, ऐसे तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। पहले ही इतनी सारी जानें जा चुकी हैं, आप ही बताइए क्या किया जाए? करना क्या है, हमारे बस में तो है नहीं वो। उसको रोकने का एक ही उपाय है, बड़े पुजारी को बुलाना होगा, वही कुछ समाधान निकाल सकते हैं अब। पर वो तो पुजारी कम और तांत्रिक ज्यादा लगते हैं। हाँ, इसीलिए तो उनको बुलाना पड़ेगा। बस एक उन्हीं के पास शक्ति है ऐसी ताकतों को रोकने की। हे गाइस, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए आपका नाम क्या है और कहाँ से लिख रहे हैं। एंड आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में जो बेस्ट कमेंट्स हैं उनको मैंने टैग किया है, उनको मैंने स्क्रीन पे शो किया है। तो अगर आपके भी कमेंट अच्छा होगा तो उसको भी नेक्स्ट वीडियो में मैं शो करूँगा, तो कमेंट कीजिए आपका नाम और कुछ अच्छा सा प्यारा सा कमेंट। एंड आपको इस वीडियो का बेस्ट पार्ट क्या लगा ये भी लिखिए। एंड ये जो नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो का आएगा, इस वीडियो का जो फाइनल पार्ट है वो बहुत जल्द आएगा। एंड मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा जल्दी लेके आऊँ। आई नो कि बहुत लेट करता हूँ मैं, पर मैं कोशिश करूँगा कि इसको थोड़ा जल्दी लेके आऊँ। तो तब तक के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात कि मेरे बाकी चैनल्स को भी चेकआउट कीजिए। जैसे मेरा गेमिंग चैनल है जिसमें मैं हॉरर गेम्स खेलूँगा, एंड देन पॉडकास्ट फॉर्म में स्टोरीज भी आएंगी, रियल लाइफ हॉरर स्टोरीज, एंड ऐसे भी कुछ चीज़ें और हैं, तो उसको भी चेकआउट कर लीजिए। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।